मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मम्मी को मेरी को बहुत पहले से भी पता था, और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो 3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है, इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी। फिर जो ज्योतिषी हैं, जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी, वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी, और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था, उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे, जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू, हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया, और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई, और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था, वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है, 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया, और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए, और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ है। उसमें से एक मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा पड़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा पड़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि जो मेरी ज़मीन, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि उसका 3 से 4 लाख रुपये मुझे बड़े जोर से मिलेगा, वही मेरी ज़मीन मुझे 12 से 13 लाख रुपया दे के गई। मैं गुरुजी के कितने चमत्कार गिनाऊं कि उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे पास में बस एक ही जगह मेरा बिजनेस था,
लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 जगह इतना सारा मेरे को फ़ायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो भक्ति के वजह से और परमात्मा की दया से, गुरुजन की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरा बहुत सारा काम पहले से 3 गुना अच्छा चल रहा है। भक्ति से सब कुछ सही होता है और परमात्मा जी, भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया, सारे डॉक्टरों के मूड फिर गए कि जब ऑपरेशन करना था तो सर इतने दिन क्यों एडमिट रखी। और सर 7वें दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई भक्तमती को। डॉक्टर उस पीरियड में बोला कि भाई अब ये माँ नहीं बनेगी, इसको तू पापा का नाम लेके बोला भाई इसको ले जा, ये माँ नहीं बनेगी, तेरे बेटे को दूसरी बीवी लिया ना। और मैं सुबह पहुंच गया सर, मैंने जाके देखा तो सारा कोहराम मचा हुआ था, सारे रो रहे थे। मेरा दिमाग खिसक गया, मैं कुछ और नेगेटिव ले पड़ा। मैं पहुंचा वहाँ पे कमरे तक तो भगत में मेरी पत्नी सेफ थी। तो मैंने वहाँ देखा, मैंने बोला क्या हो गया, वो तो रो ही रही थी। मेरी साली बोली कि डॉक्टर बोले हैं माँ नहीं बनेगी। मैंने कहा डॉक्टर बोले हैं, डॉक्टर तो ये भी बोले तो तू मर जाएगी। क्या गुरुजी ने बोला है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि तू ठीक होगी, तो परमात्मा ने ठीक कर दी। अब बच्चा भी देंगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे, ये तोड़ देंगे। मैंने उसी समय फ़ोन लगाया, निकाला और तुरंत आश्रम, सतलोक आश्रम फ़ोन लगाया और प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज जी का अगले दिन आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा को देना होगा तो बिल्कुल देंगे, बंदी छोड़, क्या आप तो भक्ति करते रहो। भगत जी उस दिन से हम लगे दृढ़ता से, और वही भक्तमती, वही हॉस्पिटल और वही डिलीवरी हुई और बंदी छोड़ने 3 बच्चे दिए बंदी छोड़ने, और उनके नाम भी गुरुजियों ने रखे हैं। जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने मालिक की पुस्तक मिली थी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। गली मोहल्ले में गाली गलौज करना, मारना पीटना, हम उनके डर की वजह से बेड के नीचे तक छुप जाते थे, उनसे कभी सही से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी और बहुत अच्छे से खुशी से हम रहने लगे। और गुरुजी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग को परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। जो भी थे हमारे घर पे सभी लोग मतलब इतना नशा करते थे, चाचा जी वगैरह पापा, तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। 12th के बाद मेरी साइंस साइड थी, मगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था बाद में, तो मैं चाहती थी कॉमर्स में जाऊं, मगर सर मुझे कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का टाइम था, वहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म लास्ट है। 1 हफ्ते के टाइम में मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, वो हुई भी नहीं सर, होएगी भी नहीं 1 हफ्ते में सर। वो एंड टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया तो उस टाइम सतसाहिब लिखा और मालिक सर दास की, मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गलत आंसर भी सही कर सकते हो। और मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूँ। सर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिजल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में दिल्ली टॉप पे मेरा नाम था, बहुत अच्छी रैंक के साथ था। तो सर ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। बाकी सर आए दिन तो चमत्कार होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है।